नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका आस्था सूत्र पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शीतला माता की पावन कथा, जो बासोड़ा के दिन सुनने और सुनाने से विशेष फलदायी मानी जाती है। कथा को पूरा सुने, क्योंकि पुराणों में कहा गया है कि कथा को अधूरा छोड़ना पाप माना जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल आस्था सूत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए आरंभ करते हैं शीतला माता की पवित्र कथा। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले पड़ गए। शीतला माता ने पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर पूरा ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है और थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडे ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी बना देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी कूदते हुए कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छिपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाले हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, बेटी तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बैठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिये में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, माता मेरी इच्छा है कि अब आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उनके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने को ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में भी दरिद्रता ना आए। इसीलिए बासोड़ा पर एक दिन पहले बनाया हुआ भोजन जैसे पूरियां, हलवा, मीठे चावल, बाजरे या गेहूं की रोटी, कढ़ी, आलू की सब्जी आदि खाई जाती है। इस परंपरा का उद्देश्य केवल धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़ी सावधानियों का पालन करना भी है। यही कारण है कि बासोड़ा पर ठंडा खाना खाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। चलिए अब जानते हैं बासोड़ा पूजन की तैयारी। बासोड़ा से एक दिन पहले मीठी रोटी यानी मालपुआ, बाजरे या गेहूं की रोटी, खीर, चावल, दही, बेसन की पकौड़ी, पूड़ी और बिना तड़के की दाल बनाई जाती है। इस भोजन को ठंडा करके रात भर के लिए रखा जाता है, क्योंकि शीतला माता को ठंडा भोजन अर्पित किया जाता है।
घर और रसोई को अच्छे से साफ किया जाता है। इस दिन चूल्हा, गैस या तवा जलाना वर्जित होता है, इसलिए एक दिन पहले ही सारा भोजन बना दिया जाता है। पूजा स्थल पर माता शीतला की मूर्ति या चित्र स्थापित किया जाता है। माता की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराकर वस्त्र पहनाए जाते हैं। चलिए अब जानते हैं बासोड़ा की पूजन विधि। प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माता की पूजा करने का संकल्प लें और शीतला माता का ध्यान करें। माता को गंगा जल, पंचामृत और स्वच्छ जल से स्नान कराएं। हल्दी, रोली और अक्षत चढ़ाएं। माता को विशेष रूप से बासी भोजन का भोग लगाया जाता है, जिसमें दही, बाजरे या गेहूं की रोटी, मीठी रोटी, बेसन की पकौड़ी और बिना तड़के वाली दाल होती है। शीतला माता को गुड़, हलवा या मिश्री का भी भोग लगाया जाता है। नीम की पत्तियां माता को अर्पित की जाती हैं, क्योंकि नीम को शीतलता और रोगनाशक माना जाता है। शीतला माता की कथा का श्रवण और पाठ करें। परिवार के सभी सदस्यों के साथ कथा सुननी चाहिए, क्योंकि इसे अधूरा छोड़ना अशुभ माना जाता है। भोग अर्पण के बाद प्रसाद को परिवारजनों और अन्य भक्तों में वितरण करें। सभी लोग बासी भोजन ग्रहण करें। विशेष नियम: इस दिन कोई नया भोजन नहीं पकाया जाता। घर में झाड़ू नहीं लगाई जाती, क्योंकि शीतला माता को धूल और मिट्टी से प्रेम होता है। शीतला माता का पूजन करने से पहले किसी भी चीज का सेवन ना करें। बासोड़ा पूजन के लाभ: चेचक, खसरा, फोड़े फुंसी जैसी बीमारियों से रक्षा होती है। संतान और परिवार की सेहत बनी रहती है। माता की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है। रोगों और महामारी से बचाव होता है। पूजन के अंत में यह मंत्र बोले: शीतला माता शीतल कर, रोग शोक दूर कर। शीतला माता की पूजा करने से चेचक, खसरा, फोड़े फुंसी और त्वचा संबंधी रोगों से रक्षा होती है। माता की कृपा से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। माता की कृपा से आप सभी स्वस्थ और समृद्ध रहे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, आस्था सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। जय शीतला माता।